ए पैक्ट विद द सन का थर्ड लेसन द सेफर्ड ट्रेजर किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेफर्ड्स हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज शेफर्ड स्कूल नहीं गया था कभी भी। क्यों? ही वॉज वेरी पुअर, देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। चूज़ द राइट आंसर। इनमें से राइट आंसर चूज करना है। हमने लेसन में पढ़ा था कि उस टाइम बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। सेकेंड क्वेश्चन, हु विजिटेड द सेफर्ड वन डे एंड वाई? सेफर्ड के यहाँ किसने यात्रा की एक दिन और क्यों? द सेफर्ड सून बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जो सेफर्ड था वो जल्दी ही अपने बुद्धिमता और अपनी फ्रेंडली नेचर के कारण प्रसिद्ध हो गया था। किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट हिम एंड विजिटेड हिम। ईरान के राजा ने उसके बारे में सुना और उसके यहाँ यात्रा की। ही वॉज राइडिंग ए म्यूल एंड ड्रेस्ड लाइक अ शेफर्ड। और वो एक म्यूल पर, एक खच्चर पर सवार होकर गया और ड्रेस्ड लाइक अ शेफर्ड, और एक गडरिये जैसा ही, चरवाहे जैसा ही भेष बनाकर, उसकी ड्रेस पहनकर उसके जैसी गया था। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द सेफर्ड? जो दूसरे गवर्नर थे वो उस सेफर्ड से क्यों जलते थे, क्यों ईर्ष्या करते थे? द पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड द शेफर्ड फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। कि जो दूसरे लोग थे वो सम्मान करते थे उसका, गडरिये का, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सहानुभूति और उसके अच्छाई के लिए उससे उसका बहुत सम्मान करते थे, उससे प्रेम करते थे। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसकी एक जो बढ़िया और बुद्धिमानी भरा जो गवर्नर था वो, उसकी प्रसिद्धि जो है पूरे कंट्री में, पूरे देश में फैल गई थी। दिस वॉज वाई द अदर गवर्नर ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम। और यही कारण था कि जो दूसरे गवर्नर थे उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया? द जेलस गवर्नर पॉइजन द किंग्स एयर अगेंस्ट द न्यू सेफर्ड। जो गवर्नर थे ईर्ष्या करने वाले, पॉइजन्स द किंग्स ईयर, वो राजा के कानों में जहर भरते थे, अगेंस्ट द न्यू शेफर्ड, नए चरवाहे या नए गडरिये के खिलाफ, यानी उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स बताते थे उसको, राजा को। दे रिपोर्टेड दैट, उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि द न्यू गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट एंड ऑलवेज कैरिड हिज इल गॉटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट। कि जो नया गवर्नर है वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, और हमेशा अपने साथ इल गॉटन ट्रेजर होता है बेईमानी से कमाया गया खजाना या बुरे तरीके से कमाया गया धन, अपने साथ एक लोहे के संदूक में रखता है। सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी दैट ट्रेजर। इसलिए राजा ने वो खजाना देखने के लिए उसको महल में बुलाया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? ऊँट की पीठ पर उस लोहे के संदूक को देखकर हर कोई डिलाइटेड क्यों था, हर कोई खुश क्यों था? एवरी वन वॉज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। हर कोई खुश था उस लोहे की संदूक को कैमल के पीठ पे बंधा हुआ देखकर। बिकॉज दे थॉट दैट इट कंटेन्ड द ट्रेजर दैट द सेफर्ड हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। कि इसमें वो खजाना रखा हुआ है जो इस गडरिये ने गुप्त रूप से इकट्ठा किया है। एंड फाइनली द शेफर्ड्स डिसऑनेस्टी वुड बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग। और जो गडरिया है उसकी बेईमानी जो है जल्दी ही राजा के सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? उस लोहे के संदूक में क्या था? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरिड इट? वो गडरिया उसको हमेशा अपने पास साथ क्यों रखता था? और थर्ड क्वेश्चन, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द सेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? क्या ये उसकी विनम्रता का, उसकी मतलब बुद्धिमत्ता का, या फिर दोनों का ही उदाहरण था? फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेंट? वो लोहे की संदूक में क्या रखता था, क्या था उस लोहे की संदूक में? द आयरन चेस्ट कंटेंट ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट। उसमें केवल एक पुराना कंबल था। सेकंड था कि सेफर्ड उसको हमेशा अपने साथ क्यों रखता था? द सेफर्ड ऑलवेज कैरिड हिज ब्लैंकेट इन द बॉक्स बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टेस्टेड फ्रेंड। क्योंकि ये उसका सबसे पुराना और टेस्ट किया हुआ यानी सबसे अच्छा दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट और एंड पावर। ये तब भी उसकी
प्रोटेक्ट करेगा, तब भी उसकी रक्षा करेगा। जब राजा अपने दिए हुए जो है पद या पावर शक्ति उससे छीन लेगा तो भी ये कंबल उसकी हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको रक्षा करेगा उसकी। थर्ड है, क्या ये उसकी विनम्रता और उसकी बुद्धिमत्ता या फिर दोनों का ही उदाहरण है? यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सैफर्स ह्यूमिलिटी एंड एज वेल एज विजडम। उसकी मानवता और उसकी बुद्धिमत्ता दोनों का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? राजा ने नए गवर्नर को रिवार्ड कैसे दिया, इनाम कैसे दिया? द किंग वॉज हाईली प्लेज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। वो उसकी विनम्रता और उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ही रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन। उसने उसको प्रमोशन के साथ यानी उसके पद को और ऊंचा करके उसको इनाम दिया। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर प्रोविंस द सेम डे। उसी दिन उसका जो वो गवर्नर जो है एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का, बड़े क्षेत्र का गवर्नर उसको बना दिया गया। तो आपकी जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। कल नेक्स्ट लेसन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।